Hello students, this is Dr. Neha Verma. Now we are proceeding towards another recording in which we are discussing the practical questions. You know, जो यूनिवर्सिटी में questions आए हुए हैं, we are going to discuss that. ठीक है? तो first question आपको पता है हमने recording 2 में discuss किया था reading and how do we discuss the character stream classes and byte stream classes. ठीक है? उनका हमने practical पार्ट तो देखना है लेकिन उनको थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया था कैटेगरी वाइज. ठीक है, तो अब हम ये कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास को एक बार टेक करते हैं. द क्वेश्चन इज कॉपिंग कैरेक्टर फ्रॉम वन फाइल टू अनदर. दिस इज वेरी फेमस एंड इजीएस्ट क्वेश्चन व्हिच ऑलवेज कम्स इन द आईटी पेपर कि कैसे आप एक कॉपी कैरेक्टर को मतलब कैरेक्टर को कॉपी करो वन फाइल टू अनदर फाइल. हाउ डू वी डू दैट? बहुत इजी है. एक वर्जन इंपोर्ट करेंगे java.io.star बिकॉज इसके अदरवाइज आपको स्ट्रीम क्लासेस मिल नहीं पाएंगी. ठीक है, क्लास का नाम रखा हमने कॉपी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नॉर्मल है. अब चेक करना ये फाइल इन आउट न्यू फाइल, ये फाइल मेरा बनाया हुआ नाम है. ठीक है, ये फाइल मतलब जैसे कि इन आउट है. अब ये देखो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, ये जो इन आउट है ये हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं. ठीक है, अब देखो फाइल उसने कहा इनपुट डॉट एट आउटपुट डॉट डैट, ये इनपुट डॉट डैट आउटपुट डॉट डैट हमारे बनाए हुए नाम है. तो हाउ डू वी मेक अ फाइल, उसका सिंटेक्स उसने दिया फाइल इन इक्वल टू न्यू फाइल, एफ कैपिटल होगा इनबिल्ट है ये. ठीक है, फाइल इन इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट डॉट डैट, फाइल आउट इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट डॉट डैट. सो वी कैन मेक दी फाइल्स. ठीक है, अब ऑब्वियसली आप इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप एक कैरेक्टर मतलब एक फाइल से कॉपी कर रहे हो दूसरी फाइल में, तो प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, जो मेरे को एक पहली फाइल होगी उसमें डेटा भरा हुआ चाहिए. ठीक है, वरना दोनों फाइल अगर एम्प्टी होंगी तो एक फाइल से दूसरी फाइल में जाएगा क्या, कुछ भी नहीं. तो कॉपिंग कैरेक्टर फ्रॉम वन फाइल टू अनदर की बेसिक प्रिलिमिनरी कंडीशन क्या होगी कि मेरी एक फाइल में डेटा भरा हुआ होना चाहिए. अब इसमें मैंने इसमें जो हमने कंसीडर किया उसमें हमने क्या किया, हमने हाइपोथेटिकली कंसीडर किया कि हमारी फाइल में डेटा भरा हुआ है. ठीक है, क्योंकि हमने वो फाइल पहले से बना रखी थी. तो अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखेंगे. अब यहाँ पे उसने इनपुट स्ट्रीम्स खोले, एक है फाइल खोलना, एक है स्ट्रीम्स लेना. ठीक है, फाइल तो खोल दिया आपने. ठीक है, अब फाइल स्ट्रीम्स ले रहे हो आप, फाइल रीडर फाइल राइटर है ना, ये स्ट्रीम्स ले लिया आपने. इनका नाम दिया INS, इसका नाम दिया आउट. ये जो इन आउट है ये फाइल के ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, ये जो इन एस एंड आउट एस है ये मेरे रीडर स्ट्रीम्स, ये रीडर एंड राइटर स्ट्रीम्स के ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, ये दोनों नल है अभी. अब क्या है, ट्राई कैच लगाएंगे. ट्राई कैच इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम एरर आने के चांसेस काफी होते हैं. तो आप चेक करो इसमें क्या किया, INS इक्वल टू न्यू फाइल इन मतलब क्या, हमने इनपुट को अपनी इनपुट फाइल के साथ जोड़ने की कोशिश की है. जैसे कि ये इनपुट को इनपुट स्ट्रीम के साथ जोड़ा है, आउटपुट को आउटपुट स्ट्रीम के साथ. ठीक है, तो ओपन इन फाइल ओपन आउट फाइल मतलब क्या, अगर आपने इन फाइल ये इनपुट डॉट डैट खा लिया आउटपुट डॉट डैट खा लिया, अगर इनको स्ट्रीम के साथ कनेक्ट ही नहीं करोगे तो फिर आपकी डेटा भरेगा कैसे. याद करो वो जो डायग्राम हमने डिस्कस किया था जब हम स्ट्रीम्स इनपुट स्ट्रीम्स एंड आउटपुट स्ट्रीम्स डिस्कस कर रहे थे. तो जब तक हम ये आपको वापस उस डायग्राम पे लेके चलते हैं, जब तक हम ये स्ट्रीम्स ही नहीं खोलेंगे, हाउ वी विल पुट द डेटा इनटू दीस फाइल्स. ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हाउ डू वी गो टू दी स्ट्रीम्स, हाउ डू वी कनेक्ट आवर फाइल टू दी स्ट्रीम. तो फाइल को स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. तो इन दो लाइनों में फाइलें स्ट्रीम्स के साथ कनेक्ट हुई हैं. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. अब क्या है, बहुत सिंपल है, रीड एंड राइट टिल द एंड. मतलब एक फाइल से रीड करो दूसरी फाइल में राइट करो. ऑब्वियसली जब मैंने आपको प्रिलिमिनरी बेसिक कंडीशन बता दी कि मैंने रीड ऑलरेडी फाइल जो INS वाली फाइल है, मतलब जो इन ऑब्जेक्ट क्या है, इन से डेटा आउट में जाएगा, तो इन वाली फाइल भरी हुई है मेरी. नहीं तो नॉर्मल केस में आपसे वो आपको भरवाने को बोलेगा. ठीक है, ये कैसे भरती है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे. तो अब क्या है, अब देखो मेरी अब ये वाली फाइल भरी हुई है, अब आउट में डेटा जाना है. तो INS रीड मतलब अब स्ट्रीम्स रीड करेंगी. ठीक है, तो स्ट्रीम्स से ले लो डेटा और कब तक चलो -1 पे. ठीक है, अब ये चेक करने की जरूरत है इस कंडीशन को, INS डॉट रीड जो डेटा आता जाएगा किसमें जाएगा, CH के अंदर. कैरेक्टर स्ट्रीम है ना, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आता जाएगा. कब तक चलेगा, -1 तक. एक एक कैरेक्टर आता जाएगा. आउटएस डॉट राइट एच मतलब CH है ये, आउटएस डॉट राइट CH इसमें जाता जाएगा. मतलब इधर से रीड करो इधर राइट करो, इधर से रीड करो इधर राइट करो, रीड करो राइट करो. कब तक, जब तक -1 अकर ना हो जाए, या एंड ऑफ फाइल कंडीशन भी लिख सकते हो आप. ठीक है, अब क्या है, अगर बीच में कोई एरर आ जाता है तो वो कैच में एक्सेप्शन कैच हो जाएगा और फाइनली में आपने इनको क्लोज कर दिया. और अगर इधर भी कोई एरर आता है तो कैच में पुट किया जाता है और ये करके हमने प्रोग्राम एंड कर दिया.
My suggestion would be to go through the Ibala Groussami for these examples rather than going to Habersheld. जा सकते हैं अगर आप वहाँ भी बहुत अच्छा है वो बुक भी, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन Habersheld में थोड़ा सा लेंदी होगा कोड, Ibala में बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाई गई हैं ये चीजें. सो आप इसको पहले ये एग्जाम्पल्स यहाँ से करके आप फिर उस एग्जाम्पल्स को वहां से उठा सकते हैं. तो ये हुआ हमारे कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास. तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस को यूज किया है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीडिंग एंड राइटिंग बाइट्स. अब इसमें हम ये कैसे हम बाइट्स पे काम करते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं. तो वो कह रहा है रीडिंग एंड पहले राइटिंग होगी रीडिंग होगी. ऑब्वियसली अगर मैंने कोई नई पेन ड्राइव खरीदी है तो मैं पहले पेन ड्राइव को रीड करूं या राइट करूं. ऑब्वियसली अगर मेरी खाली है ना शुरू में पेन ड्राइव तो पहले राइटिंग होगी ना पेन ड्राइव पे. तो पेन ड्राइव पे पहले राइटिंग होगी तभी तो रीडिंग कर पाओगे आप. तो इसलिए पहले राइटिंग होगी फिर रीडिंग होगी, इसलिए पहले राइट करेंगे किसी भी फाइल को. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बाइट का एक एग्जांपल लिया, impact java.io.star. राइट बाइट हमने कोई भी फाइल ले लिया, मेन बनाया. अब यहाँ पे देखिए कैसे है, बाइट्स को कैसे उसने यूज किया है. सिटीज लिया उसने तो DELHI/N मद्रास, फिर उसने ऐसे लंदन है ना, इनको एक एक अल्फाबेट वाइज इसने एक्सपैंड किया है. अब फाइल आउटपुट स्ट्रीम आउट फाइल नॉट नल. ऑब्वियसली बात है ये इसमें सारी क्लासेस सारे ऑब्जेक्ट्स किस क्लास के यूज होंगे, बाइट स्ट्रीम क्लास के. तो ये जो फाइल है ना फाइल आउटपुट स्ट्रीम या बाइट स्ट्रीम की क्लास है. आपको जाओगे हायरार्की पे आपको दिख जाएगी पहले नंबर पे ही है ये फाइल. फाइल आउटपुट स्ट्रीम आउट फाइल उसका ऑब्जेक्ट है, नल है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सिर्फ बनाया है, यूज नीचे करेंगे. तो हमने इसको ट्राई में जो ऊपर बनाया है ऑब्जेक्ट इसको नीचे यूज किया. मैंने कहा न्यू फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम city.txt. नाउ चेक सिटी, ये एक्चुअल में इट हैज टू बी जस्ट सेकेंड फाइल और ये इस पे मत जाइएगा, डोंट गो टू दिस. अभी क्या है कि इसने क्या किया, उसको खोला है आपकी फाइल के साथ कनेक्ट किया है, फाइल के साथ इसने कनेक्ट किया है. मैं एक्चुअल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सिटीज एंड दिस सिटी. नाउ चेक, दिस इज द वेरिएबल है ना, दिस इज द वेरिएबल एंड दिस इज योर फाइल. तो सिटीज एंड सिटीज और सिटी में क्या डिफरेंस है, city.txt इज योर नेम ऑफ द फाइल, आपकी फाइल का नाम है, और सिटीज उसके अंदर डेटा है. जैसे आपने बनाया क्लास का नाम ले लिया रिकर्शन, ठीक है, और उसके अंदर कोई वेरिएबल ले लिया आई, तो ये वो आई है और ये फाइल है recursion.java. ठीक है, तो ये .txt उसकी फाइल है. अब क्या हुआ, उसके अंदर कह रहा है अब ये देखो अभी आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था मैंने, कोई भी फाइल जब बनती है तो स्ट्रीम के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है वरना गड़बड़ हो जाएगी. तो हमने city.txt को फाइल आउट फाइल जो हमारी स्ट्रीम है उसके साथ कनेक्ट किया. अब क्या रहा है आउट फाइल डॉट राइट. अब पिछले प्रोग्राम जो हमने कॉपी कैरेक्टर किया था ना उसमें हमने हाइपोथेटिकली ये क्वेश्चन ये बोला था कि ऑलरेडी ही डेटा है, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि नहीं, फाइल बनाओ उसके अंदर डेटा डालो फिर उसे रीड करो. ठीक है, तो डेटा बना रहे डेटा डाल रहे, पहले हमने खाली फाइल उठाई city.txt उसका नाम दिया, आउट फाइल के साथ उसे कनेक्ट किया, उसके बाद सिटीज जो डेटा ये है ना वो सारा लिख दिया. एक साथ लिखते सारे लोग लिख दिए जाएंगे, यही दी ब्यूटीफुल पार्ट है इसका. यही करते फाइल क्लोज कर दी, कैच कर दिया, अगर कोई एरर आएगी तो वो कैच में पकड़ी जाएगी. ये करके उसने सिर्फ राइटिंग सेक्शन कवर किया है. अभी हम सिर्फ राइटिंग, इस पेज पे सिर्फ राइटिंग डिस्कस हुई है. तो एक बार चेक करते वापस से, IO नाम का पैकेज ले लिया, मेन तक खोला, सिटीज, ये सिटीज में उसने कैसे किया है एक एक अल्फाबेट वाइज ले लिया. यही है सेक्शन जिससे समझने की जरूरत है. फाइल आउटपुट स्ट्रीम आउट फाइल डॉट इक्वल टू नल कर दिया हमारा जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम पहले आउटपुट स्ट्रीम्स खोलेंगे. ठीक है, क्योंकि आउटपुट पहले होगा फिर इनपुट होगा. तो ये करके हमने आउटपुट फाइल इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम city.txt. city.txt मेरी फाइल का नाम है. फाइल खुलते ही क्या हो जाएगा, फाइल कनेक्ट हो गया, फिर उसके अंदर सारा सिटीज लिख दो. सिटीज जब लिखेंगे तो ये सारे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे वहां पे. फिर फाइल क्लोज कर दो और अगर कोई एक्सेप्शन आती तो वो कैच में रेज हो जाएगी. अब क्या है, रीडिंग दी डेटा फ्रॉम दी फाइल है ना. अब रीडिंग करनी है, इसका मतलब राइटिंग हो चुकी है मेरी. तो क्या हुआ, उसने इंपोर्ट खोला. ठीक है, इंपोर्ट तो करना ही है. रीडिंग यहाँ पे आए, फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर, अगेन ये भी पहली ही फाइल है उसमें जब आप उसके कैटेगरी पे जाओगे तो. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे उसने कैरेक्टर बी लिया. ठीक है, क्योंकि एक एक डेटा जो है वो कैरेक्टर फॉर्मेट में है, बाइट फॉर्मेट में. तो कैरेक्टर बी ले लिया, ट्राई कैच लेंगे. अब देखो इन फाइल इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम city.txt, क्योंकि हम उसी को ले रहे हैं. यहाँ पे ये जो एग्जांपल था ये दूसरा ले लिया था, लेकिन इसको क्योंकि हम उसी एग्जांपल के साथ कोरिलेट करें देन इट हैज टू बी city.txt के साथ हमने फाइल कनेक्ट की. ठीक है, इन फाइल अब क्योंकि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे रीड होगा. ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम्स रीड करती है ना, तो हमारा मेन काम इन जो स्ट्रीम्स ऑब्जेक्ट है उन पे होगा. अब इन फाइल के अंदर पूरा ब्रेन है.
तो इन फाइल के अंदर डॉट रीड नाम का फंक्शन लगाया। क्यों डॉट रीड लगाया? क्योंकि जब हम कैरेक्टर्स को यूज करते हैं तो डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस होते हैं, स्ट्रीम्स को यूज करते हैं तो डिफरेंट होते हैं। तो इन फाइल डॉट रीड कब तक? -1 तक। एंड ऑफ फाइल भी चला सकते हो। ये करते हुए क्या करेगा? अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। अब तक आप क्या कर रहे थे? डेटा फाइल में डाल रहे थे। इस वाले प्रोग्राम में आप डेटा सीधा फाइल में डाल रहे थे, लेकिन अब आप अपना डेटा मॉनिटर पे ला रहे हो, मतलब कंसोल पे ला रहे हो। तो कंसोल पे तो फाइल फॉर्मेट में देखना ठीक नहीं है ना, क्योंकि फाइल तो अंदर पता नहीं किस किस हायरार्की में डेटा सेव करती है। तो वो कहता है कि जब कंसोल पे आएगा तो इट हैज टू बी एनकोडेड दोबारा से। वो किस फॉर्मेट में दिखना चाहिए? उसी इंग्लिश फॉर्मेट में जिस इंग्लिश फॉर्मेट में यूजर ने पहले डाला था। हमने किस फॉर्मेट में डाला था? यही तो है, हमारे कैरेक्टर्स फॉर्मेट में डाला था ना। तो जब हमारे पास दिखना चाहिए वापस आ करके, तो वो यूजर को स्क्रीन पे, कंसोल पे, क्योंकि हम system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाल रहे हैं ना यहाँ, तो हमें तो बी फॉर्मेट में, मतलब कैरेक्टर फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए उसने टाइप कास्ट किया है। ये 1 नहीं है, दिस इज दी टाइप कास्टिंग। ठीक है, दिस इज दी टाइप कास्टिंग कि हमें बी चाहिए, बी फॉर्मेट में। बी कौन है? कैरेक्टर, तो इस फॉर्मेट में चाहिए। ये करते फाइल क्लोज कर देगा। कैच में अगर कोई एरर आती है तो वो डाल देंगे। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है रीडिंग एंड राइटिंग का। तो टोटल हमने 3 प्रोग्राम किए हैं। इसके अंदर हमने कॉपी कैरेक्टर करने की कोशिश की, लेकिन इसमें हमने फाइल हाइपोथेटिकली ऑलरेडी बनी हुई है उसको ट्रीट किया है। लेकिन यहाँ पे हमने बाइट्स जब यूज किए हैं तो हमने पहले फाइल पे राइटिंग की है, फिर फाइल पे रीडिंग की है। ठीक है, ये करते हुए इसके अलावा भी आपको अगर और क्वेश्चंस देखने हैं फॉर योर एक्सपीरियंस, देन यू कैन गो टू द ई बाला गोस्वामी। उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।